कि मीर रजा के कत्ल में मुलविस जो अनासिर हैं उनमें शर्जील मेमन और उनका बेटा भी शामिल है। में भी शर्जील मेमन जो कि सूबाई वजीर हैं उनका नाम, उनके बेटे का नाम आ रहा था, उस बारे में भी उन्होंने शिकायत की है NCCIA को। और किन किन के अकाउंट्स दिए गए हैं सोशल मीडिया के जिन्होंने बराह रास्त शर्जील मेमन और उनके बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और आज के रोज दूसरी वीडियो बनाना पड़ी क्योंकि आज की तारीख में दो इंपॉर्टेंट मजीद चीजें सामने आई हैं जो कि आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। हुकूमत सिंध की जानिब से फैसले किए गए। एक तो पुलिस की तहकीकाती टीम को तब्दील किया गया था, वो हमने आपके सामने रखा, लेकिन एक और बड़ा फैसला सामने है जिसमें जुडिशियल कमीशन कायम करने का फैसला किया गया है मीर रजा अली के कत्ल से मुतालिक। क्योंकि कत्ल किया गया है, खुदकुशी है या कुछ मामला और है, और जिस तरह मामला गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है उसके वाज़ेह शवाहिद आना सामने जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सूबाई हुकूमत को लगातार न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और 10 से 12 दिन बाद अब हुकूमत को ख्याल आया कि इस मामले में तहकीकात की जाए और तहकीकात बड़े पैमाने पर की जाए। क्योंकि एक चीज है जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है, उस पर बारे में भी शर्जील मेमन जो कि सूबाई वजीर हैं उनका नाम, उनके बेटे का नाम आ रहा था, उस बारे में भी उन्होंने शिकायत की है NCCIA को। और किन किन के अकाउंट्स दिए गए हैं सोशल मीडिया के जिन्होंने बराह रास्त शर्जील मेमन और उनके बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया है कि मीर रजा के कत्ल में मुलविस जो अनासिर हैं उनमें शर्जील मेमन और उनका बेटा भी शामिल है। उस हवाले से तहकीकात के लिए लिख दिया गया है। शिकायत क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जुडिशियल कमीशन के मामले में तहकीकात जो हो रही है होने का जो फैसला किया गया वो आपके सामने रखते हैं। क्योंकि माजी में जो जुडिशियल कमीशन कायम किए गए थे उस हवाले से जो अपडेट्स थी हमने अदालतों में जो कुछ सुना वो आपके सामने रखा। लेकिन ये जो फैसला है वो क्या फैसला किया गया है वो आपके सामने रखते हैं। क्योंकि सूबाई हुकूमत बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर में और बड़े फैसले करने जा रही है। कुछ देर पहले हमने कुछ तस्वीरें देखी जिसमें सूबाई वजीर दाखिला जो ज़ियाल अंजार साहब हैं वो मेयर कराची मुर्जा वहाब भी मीर रजा के वालिद के घर पहुंचे और उनसे ताज़ियत की और यकीन दहानी कराई कि जो तहकीकात हो रही है अब शफाफ होगी, साफ तरीके से होगी और हर तरह से जो सुराग लगाया जाएगा कि कौन पीछे अनासर वो मुलविस है जो मीर रजा अली के कत्ल या उनके मामले में किसी भी तहकीकात में किसी भी तरह मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यकीन दहानी करा दी गई है। लेकिन एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी चार मीनार चुंगी पर, कभी नर्सरी पर, कभी जो है वो तारिक रोड पर और दीगर मकाम पर एहतजाज जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सिविल सोसाइटीज की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन जो फैसला किया गया है सिंध असम्बली की कायम कमेटी में चेयरपर्सन फरियाल टालपुर की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने अहम फैसला किया है और मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन कायम करने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत का मीर रजा केस में तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का जो है फैसला है। और यह भी कहा गया कि मीर रजा के मामले पर वजीर सिंध के साथ मीटिंग की है वजीर दाखिला सिंध ने, और यह बताया गया है कि मीर रजा केस में मुतल्लिक जो जुडिशियल कमीशन है उसको कायम किया जाएगा और ये जुडिशियल कमीशन जो है इन्वेस्टिगेशन और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा ताकि इस मामले की जो है जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की जाए, तहकीकात की जाए और उस मामले का सुराग लगाया जाए। गुल प्लाजा का जुडिशियल कमीशन बनाया गया था और उसकी बेहतरीन बात थी माजी में यहाँ मुख्तलिफ जो जुडिशियल कमीशन कायम किए जाते रहे उसकी तहकीकात और उसकी तफसीलात आपके सामने रखी। लेकिन जो सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं करती, उसका जो उस तरह का इम्पैक्ट आना चाहिए कि कौन कौन से अनासिर मुलविस हैं, किन किन को जिम्मेदार करार दिया गया है, ऑफिशियल जो है उसको पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन जो गुल प्लाजा का जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया था जस्टिस आगा फैसल साहब की सरबराही में, वो कार्रवाई ओपन रखी गई। क्या सवालात पूछे गए, क्या जवाबात दिए गए, कौन कौन इससे इदारे थे जिनसे नोटिस जारी करके तफसीलात मांगी गई और किस बारे में क्या कुछ हुआ, वो ना सिर्फ ओपन कोर्ट्स की कार्रवाई के अंदर हमने आपके सामने रखा बल्कि जो शवाहिद और सबूत मंगवाए गए, तलब किए गए, वो भी सारे हमने आपके सामने रखे। लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट चूंकि हतमी जो सूबाई हुकूमत के हवाले की गई थी उसकी कुछ मतन, कुछ तफसीलात सूबाई हुकूमत को जो सूट करती थी वो तो उन्होंने पब्लिक की, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजें पब्लिक नहीं हो सकी हैं जिसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है और जिम्मेदारों का तयन होना भी जरूरी है। इसके लिए जो सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन है उससे भी रजू किया गया था, लेकिन उसके भी खातिर खा जो है वो नतायज सामने नहीं आए। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला किया गया। हो सकता है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए कि कौन से जज जो इस मामले की तहकीकात करेंगे। क्योंकि जो पुलिस है
वो बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है और अब नोटिफिकेशन आने के बाद कौन से जज और किस अंदाज से तहकीकात करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अदालतों से वो मामला आपके सामने रखते रहें। लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा फैसला है और ये रिपोर्ट मुरतब होने के बाद फिर आगे इसके ऊपर कार्रवाई भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जैसा आप सब देख रहे हैं उसी तरह हमने भी देखा कि गेस्ट हाउस जाते हुए देखा गया। गेस्ट हाउस के आसपास की फुटेजेस जो है मीर रजा की आप सबने देखी और गेस्ट हाउस का बार बार नाम आ रहा है सोशल मीडिया पे बराह रास्त बताया जा रहा है, जिस तरह बार बार उनके वालिदैन की तरफ से कहा जा रहा है कि जी कौन है वो लोग बीच में जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन है वो बड़ी ताकत। तो सोशल मीडिया पर चूंकि बात से बात जब निकलती है तो बराह रास्त नाम आने लगा शर्जील इनाम मेमन साहब का और उनके बेटे का, उनके साहबजादे का। अब चूंकि उनका भी बदनामी नाम आ रहा है और उनको भी बदनाम किया जा रहा है, तो उन्होंने जो अपने वकील के जरिए NCCIA को खत लिख दिया है। खत में क्या कुछ कहा गया है, जो शिकायत की गई है वो मैं आपके सामने रखता हूं, आपको वादे हो जाएगा कि शर्जील मेमन किस तरह संजीदगी के साथ इस मामले में जो है उन जिम्मेदारों के खिलाफ जो मुबैना तौर पर उनको बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर किरदार कशी के हवाले से कानूनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज किया है। जो हमें शिकायत मसूल हुई है उसके मुताबिक शर्जील मेमन की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ NCCIA को शिकायत दी गई है, शिकायत की गई है। शिकायत में शर्जील मेमन और उनके बेटे के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठे और मनगढ़ंत मवाद का इल्जाम लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गेस्ट हाउस की मलकियत और वाकये से मुतालिक इल्जामात लगाए गए हैं। शर्जील मेमन ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद, झूठा, बदनीति पर मबनी करार दिया है और मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर मुहिम के जरिए किरदार कशी की जा रही है शर्जील मेमन और उनकी फैमिली की, ये कहा गया है। और ये सदा की गई है कि NCCIA से के मुतालिका सोशल मीडिया अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, अकाउंट्स के IPs लॉग्स और इसके अलावा सिम और सब्सक्राइबर डेटा की जो तफसीलात हैं उसकी भी तहकीकात की जाए। मुबैना मुहिम के पीछे अफराद और अनासर को बेनकाब किया जाए। शिकायत में PECA के तहत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी जो है वो कहा गया है कि उनके खिलाफ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये शर्जील मेमन की तरफ से बाकायदा तौर पर शिकायत जो है बताया गया है कि उनके जो एक लीगल फर्म है उनके जरिए इरसाल कर दी गई है। अब किन किन के अकाउंट्स जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर जिस तरह आपने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी कि शर्जील मेमन और उनके साहबजादे इसमें मुबैना तौर पर मुलविस हो सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि तमाम वो इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। तो जिन लोगों ने इल्जामात लगाए गए हैं उनके अकाउंट्स, उनकी तफसीलात चाहे वो X के ऊपर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, तो बराह रास्त जो है वो कुछ व्लॉगर्स ने भी इल्जामात लगाए गए हैं। तो उनकी तमाम की तफसीलात जो है वो फराहम कर दी गई है। अब उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा शर्जील मेमन और उनके साहबजादे की शिकायत के ऊपर। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।